गायत्री शक्तिपीठ विवेकानंद नगर में एक और बच्चा, एक और युग सैनिक हमारे बीच हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये जो अपने क्षेत्रों में काम कर रहा है, श्रावस्ती जैसे एक राज्य स्तर का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम गायत्री परिवार का संपन्न हुआ, वहाँ पर ये गए थे, वहाँ से ऊर्जा लेकर के आए हैं। इन लोगों की अनुभूतियाँ सुन कर के कई लोग प्रभावित भी हुए हैं और ऐसे 20-25 लोगों को ये यहाँ पर इकट्ठा करके लोगों को बताने की कोशिश किया गया कि गायत्री परिवार है क्या और उसके माध्यम से हमें क्या करना है। तो हम जानना चाहेंगे सार्थक से, जो हमारे बीच है। सार्थक अपना परिचय देगा और इसके बाद बताएगा कि वो श्रावस्ती में जा करके क्या अनुभव किया और उसे क्या महसूस हुआ। हाँ बेटा। नमस्कार, मेरा नाम सार्थक चौहान है और मैं गाजियाबाद विवेकानंद का क्षेत्र का निवासी हूँ। जैसा भैया ने बताया अभी कि हम वहाँ गए हुए थे श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती में हमने जो कार्यक्रम था युग सृजता का कार्यक्रम, वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। वहाँ पे जो वो आए थे, जैसे चिन्मय पांडे जी और ओम प्रकाश जी और क्या बोलते हैं नरेंद्र ठाकुर जी, जो ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोग आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। उन्होंने एक मार्गदर्शन किया, हमें राह दिखाई कि गुरु सत्ता आपसे ये चाहती है कि आप संस्कृति का उत्थान करें और युवाओं को आगे बढ़ाकर युग निर्माण, जो उनका गुरुदेव का हमारा सपना है, उसको पूरा करें। ये हमें वहाँ पे सीख मिली। वहाँ पे हमारा दिनचर्या भी बहुत बढ़िया हुआ था। वहाँ पे जाते ही हमें एक चीज़ ये हुई, ये पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन, श्रावस्ती की ज़मीन कोई ऐसी ज़मीन है कि मामूली कोई ज़मीन है या कुछ कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ पे वो बुद्ध की तपोभूमि भी है, बुद्ध भगवान का भी हमारे पास, हमारी कृपा थी हमारे ऊपर, और गुरुदेव की कृपा तो सदैव रहती ही है। तो उनका एक बहुत बढ़िया वो था, हमारे पे एनर्जी लेवल थी हमारे पास। तो हमने वहाँ पे सुबह उठ के क्या बोलते हैं, सबसे पहले जाना पंडाल में और वहाँ के प्रवचन सुनना, उन सब के प्रवचनों पे ध्यान देना और सब चीज़ों को देखना, समझना क्या कैसे बात हो रही है, क्या कह रहे हैं। तो वहाँ जाके बहुत आनंद आया। कठिनाई हुई पर आनंद आ गया, इतना आनंद आया कि वो कठिनाई जैसा रह ही नहीं गया, इतना आनंद आया हमें। बेटा, हम अक्सर देखते हैं किसी कार्यक्रम में लोग जाते हैं, जा कर के आते हैं और उसकी खुशी का अनुभव करते हैं, फिर इसके बाद में भूल जाते हैं। तुमने ऐसा क्या देखा उस कार्यक्रम में, क्या सुना और क्या समझा कि यहाँ आने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमें भी क्षेत्रों में जाना चाहिए, हमें भी लोगों को जोड़ना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति की सेवा करना चाहिए? ऐसा क्या सुना और क्या समझा जो तुम्हारे अंदर वो आग जल रही है करने के लिए? तीन व्यक्तित्व के लोग थे वहाँ पे, उनकी मैं बात सुन के बहुत प्रभावित हुआ। पहला तो माता जी जी की उनकी बात सुन के, उनके मर्म को देख के मेरे अंदर से एक खुद मर्म का भाव उठा कि इतने बड़े व्यक्तित्व के हैं और इनके आंखों से आंसू झलक रहा है, तो अगर ये कुछ कह रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, चिन्मय पांडे जी की जो हंसी थी, उनके जो विचार थे, वो एक अलग ही ऊर्जा के साथ थे। ऐसा लग रहा था कि उनके विचार उनके ना होके गुरुदेव के थे और बहुत बढ़िया उन्होंने बातें कही। फिर हमारे प्रिय है नरेंद्र ठाकुर जी, उनकी बात भी बहुत मेरे को अच्छी लगी। उनकी सबसे बढ़िया बात लगती है वो सहजता, अपनी सहज शब्दों में ऐसी गहराइयाँ निकाल देते हैं कि कह पाना मुश्किल है कि ये व्यक्ति क्या बात बोल गया। ऐसी कुछ घटनाएं हुई वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसी घटनाएं हुई और कुछ अपने व्यक्तित्व, हमारे खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम अगर अपने पास्ट को देखें और अब अपने आप को अब देखें तो ज़मीन और आसमान का अंतर आ गया है। ये सब गुरुदेव की कृपा से हुआ। और एक चीज़ और हुई हमारे साथ, इंसान को हर चीज़ की एक खोज होती है जो उसकी आत्मा को पता होता है। वो खोज हमारी वहाँ जब हमने प्रवचन सुने तो हमारी आत्मा को ये खोज मिला कि नहीं, ये चीज़ अलग है। हमारा जो जीवन है, हमें अपने जो ऋण है हमारे वो पूरे करने हैं, समाज के भी ऋण को पूरा करना है, हमें अपने परिवार के ऋण को भी पूरा करना है। परंतु गुरुदेव का कार्य, ये जो कार्य है ये पूरे विश्व के लिए है और ये हमें करना ही है। वो एक कहावत है कि चलते जान चली जाए पर वचन ना जाए। ये कहावत है कि जान जानी चाहिए जो, लेकिन तुमने वचन दे दिया वो नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही हमारा अब संकल्प है कि हम अपनी आत्मा भले हमारे शरीर से बाहर आ जाए, परंतु ये कार्यक्रम नहीं छूटेगा। हम अब युवा यहाँ पे बना के छोड़ेंगे। ऐसे ही युवा अब युग क्रांति करेंगे, साफ साफ पता चलता है। बेटा, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि जो पास्ट मेरा जीवन था उसमें और अब में फ़र्क आ गया,
आप जब दूसरे युवा के पास जाओगे तो वो जो सामाजिक परंपराओं से, जो ट्रेडिशनल चीज़ों में जो उनकी आदतें बन चुकी है, उन आदतों से लोगों को खींचना है अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए, गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में जोड़ने के लिए। तो आपको क्या लगता है कैसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और आप उसके लिए क्या करोगे? चुनौतियाँ तो होंगी, क्योंकि आजकल का युवा ज़्यादातर लॉजिकल माइंडेड हो गया है। वो अपने माता पिता की भी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखता कि जब तक उसको कोई उसका लॉजिक ना मिले या फिर उसकी सेफ्टी के ऊपर बात ना आ जाए। ये चुनौती तो है, परंतु गुरुदेव का साथ है हमारा, वो काम पूरा होगा। हमारी व्यवस्था ये रहेगी कि जैसे किसी को अगर भगवान पे विश्वास कम है या नहीं है, तो उनके सवालों को पूरा करा जाए, उनके सवालों का जवाब दिया जाए, जिससे उनका आंतरिक जो आत्मा की संतुष्टि पूरी हो। दूसरा, जो नेम फेम टाइप के जो हैं, जो उनको भी अपने साथ लाना है, तो उनको धीरे धीरे अध्यात्म में जोड़ा जाएगा, उनको ध्यान जप इससे जोड़ा जाएगा। इनको धीरे धीरे बताया जाएगा कि आपका ये कार्य नहीं, ये ऐसा ऐसा कार्य होता है, तो इनको धीरे धीरे काम से किया जाएगा। छोड़ेंगे हम किसी को नहीं, पकड़ेंगे हम सबको, परंतु पहले जो ज़्यादा सहज है उसको पकड़ लेंगे, जो थोड़ा जटिल है उसको धीरे धीरे पकड़ेंगे, प्रेम भाव से सबको पकड़ लेंगे। बहुत सुंदर। हम बेटा अब अंतिम सवाल ये करना चाहेंगे कि आप जो लोगों के बीच जाओगे तो हम चाहेंगे इस संदेश के माध्यम से उन बच्चों से, उन युवाओं से, उन किशोरों से आप जो कहना चाहते हो कि इस गायत्री परिवार में क्यों जुड़ना चाहिए, मिशन से क्यों जुड़ना चाहिए, आप 2 शब्दों में उनको कुछ संदेश दो। मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप ये निवेदन समझिए कि अब हमारे धर्म को आपकी ज़रूरत है, आपकी सोच की ज़रूरत है, आपके विचारों की ज़रूरत है, अच्छे विचारों की ज़रूरत है, आपके पूरे शरीर की ज़रूरत है इस धर्म को। आप होंगे तभी धर्म बचेगा। और हमारे गायत्री परिवार से जुड़ने का मेन उद्देश्य ये है कि हम कोई ऐसी संस्था नहीं है जो पैसा कमाने पर विश्वास रखती है या कुछ ऐसा कोई ढोंग में विश्वास रखता है। हमारी संस्था वही बताती है जो साइंटिफिक है, साइंटिफिक हुआ था या जो होने वाला है। हमारे गुरुदेव सब बहुत बड़े आध्यात्मिक आदमी थे, बहुत उन्होंने किताबें लिखी, इतना बड़ा राइटर भी नहीं लिख पाया आज तक जितनी किताबें उन्होंने लिख दी है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आइए। आप आगे नहीं आएंगे तो इस बात की आप कल्पना करना छोड़ दें कि आपके लिए भी कोई आगे आएगा। फिर आप आगे आइए और सबको बोलिए और जुड़िए, खुद बदलिए और देश को बदलिए। युग बदलेगा तो क्या होता है, युग बदलेगा तो आप बदलेंगे, युग भी बदलेगा, सब होगा। हमारे गुरुदेव का नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार। हम बदलेंगे युग बदलेगा, ऐसी क्रांति लेकर के आज के युवा आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से पुनः हम कहना चाहेंगे ये एक क्रांति बम है जो आने वाले समय में युवा पूरी दुनिया में परम पूज्य गुरुदेव को फैलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये संदेश है लोगों के लिए कि कैसे एक आधुनिकता से लोग जिस तरह से भटके हुए हैं, उन भटकाओं में भी किस तरह से कमल में, कीचड़ में जब कमल खिलता है तो वो किस तरह से आगे बढ़ता है, उसी तरह से उस कीचड़ में खिलते हुए दोनों कमल हैं। ये हीरे और मोती की तरह ये आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के गले का हार बनने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हैं। तो हम इन दोनों युवाओं को अपनी शुभकामनाएं देते हैं, शुभाशीर्वाद देते हैं और परम पूज्य गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है कि इन दोनों को ऊर्जा, शक्ति वो देते रहें ताकि ये क्रांति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें आपके चरणों में। परम पूज्य गुरुदेव को मेरा नमन है कि आप ऐसे सैनिकों को अपनी सूक्ष्म चेतना से जागृत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद इस क्षेत्र में लगातार काम करते रहेगा नए लोगों को जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद।